चैप्टर 4 दैट इज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख रहे थे कि क्या चार्जेस इन्वॉल्व है इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। देखो क्योंकि चार्जेस सब अकाउंट में, मतलब अकाउंटिंग करते टाइम पे सब कंसिडर करना ही है, तो चार्जेस इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड क्या देखा आपने, एक तो वन टाइम चार्ज है, दूसरा रिकरिंग एक्सपेंस और फंड रनिंग एक्सपेंस। वन टाइम चार्जेस एंड देन सेकंड वन इज व्हाट, रिकरिंग एक्सपेंस एंड फंड रनिंग एक्सपेंस। वन टाइम चार्जेस में क्या है, एंट्री लोड है, एग्जिट लोड है, ट्रांजैक्शन चार्ज है और इनिशियल इश्यू एक्सपेंस। गॉट इट। अब उसमें वन टाइम चार्जेस में आपने फर्स्ट देख रहे थे क्या बेटा, एंट्री लोड, मतलब जब भी इन्वेस्टर ज्वाइन करेगा म्यूचुअल फंड वो टाइम पे जो भी अमाउंट पे कर रहा है दैट इज व्हाट एंट्री लोड एट द टाइम ऑफ बाइंग। एग्जिट लोड मतलब अगर इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम से बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड, समझो एक साल के अंदर ही वो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, सेल ऑफ कर रहा है, तो उसको एग्जिट लोड लग जाएगा, एग्जिट लोड लग जाएगा, दैट्स इट। बराबर। हाँ, एक साल के बाद बेचेगा तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, मतलब जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके अंदर अगर उसने खरीद के बेचा तो एग्जिट लोड लग जाएगा, दैट्स इट। समझा कि नहीं? देन एग्जिट लोड लग जाएगा, खत्म। और जो भी रेट ऑफ एग्जिट लोड है वो वेरी करता है फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, दैट वेरीज फ्रॉम स्कीम टू स्कीम, राइट। फिर एंट्री लोड, एग्जिट लोड, फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या था, ट्रांजैक्शन चार्ज। क्या बड़ा, ट्रांजैक्शन चार्ज। अब देखो ट्रांजैक्शन चार्ज मतलब क्या, सेबी हैज अलाउड एएमसीज एसेट मैनेजमेंट कंपनी को टू कलेक्ट अ नॉमिनल अमाउंट एज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन फी। एक नॉमिनल अमाउंट आप ट्रांजैक्शन फी ले सकते हो। इट रूल दैट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एएमसी कैन कलेक्ट ₹150। बराबर। ट्रांजैक्शन चार्ज कितना ले सकता है, 150 एज अ फी इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10,000। अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 के ऊपर रहेगा तो। वाइल द फी फॉर एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनके लिए फी कितना है ट्रांजैक्शन चार्ज में, ₹100 है। बराबर है, 100। और नो फी कैन बी चार्ज फॉर एनी अमाउंट लेस देन ₹10,000। बराबर है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 के नीचे है तो कोई फी चार्ज नहीं हो रहा। तो मतलब ट्रांजैक्शन चार्ज में सेबी ने अलाउड किया है एएमसी को कि वो कलेक्ट कर सकता है बेटा कितना, नॉमिनल अमाउंट एज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन फी, जिसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर रहेगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो एएमसी कैन कलेक्ट ₹150 एज अ फी इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10,000। वाइल फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, ₹100। और नो फी कैन बी चार्ज फॉर एनी अमाउंट लेस देन 10,000। अभी ये सब रूल्स रेगुलेशंस बराबर अपडेट भी होते हैं, याद रखना। इन द केस ऑफ एसआईपी, अगर एसआईपीज है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, इन द केस ऑफ एसआईपीज वेयर टोटल कमिटमेंट टुवर्ड द एसआईपी इज मोर देन 10,000, याद रखना। इन केस ऑफ व्हाट, एसआईपीज वेयर द टोटल कमिटमेंट टुवर्ड्स द एसआईपी इज मोर देन 10,000, अगर टोटल कमिटमेंट जो है बराबर है, मालूम पड़ा, टुवर्ड्स द एसआईपी इज मोर देन 10,000 है, तो ट्रांजैक्शन चार्ज कितना लगेगा, ऑफ ₹100, ऑफ ₹100 विल बी लेवीड। और वो पेबल है इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, उसको आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, 25, 25, 25, 25, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड टू फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करके फिफ्थ तक आप भरेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। मतलब एसआईपी के केस में क्या बोला आपको, एसआईपी के केस में where the total commitment toward the SIP, जो कमिटमेंट है SIP के टुवर्ड्स वो 10,000 से ज्यादा है, तो ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा ₹100। ₹100 will be levied और पेबल इन व्हाट, पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड टू फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन चार्ज है, याद रखना। और ये सब अपडेट होते रहता है, याद रखना, बराबर है। अगर कुछ भी अपडेशन आएगा तो उसके बेसिस पे चेंज होता है बेटा, करेक्ट। तो याद रखो फिलहाल के लिए कि सेबी हैज अलाउड एएमसी टू कलेक्ट अ नॉमिनल अमाउंट एज अ वन टाइम ट्रांजैक्शन फी। तो कितना है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए एएमसी कैन कलेक्ट ₹150 इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10,000, ठीक है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए 100 है और 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर ही ये ट्रांजैक्शन चार्ज फी चार्ज हो रहा है, अदरवाइज उसके नीचे रहेगा तो नो फी कैन बी चार्ज फॉर एनी अमाउंट लेस देन 10,000, ठीक है। फिर लास्ट में क्या था, और एसआईपी के लिए तो देख लिया आपने, एसआईपी के लिए 100 है और उसको 4 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। इनिशियल इश्यू एक्सपेंस मतलब क्या,
these are one time expenses that come up when scheme is offered for first time. जैसे न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर में भाई वन टाइम एक्सपेंस होता है, दैट कम अप व्हेन स्कीम इज ऑफर्ड फॉर वन टाइम, मतलब जब भी स्कीम ऑफर्ड हो रहा है फॉर फर्स्ट टाइम, न्यू फंड ऑफर। जैसे अपना आईपीओ होता है ना शेयर मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इधर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो वो टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होगा, इनिशियल इशू एक्सपेंसेस, वन टाइम एक्सपेंस, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल इशू एक्सपेंस। क्लियर, मालूम पड़ा? तो ये याद रखने का, भूलने का नहीं। ओके।